हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है, आज उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रोनाउन का जो वीडियो है उस हमने 1 to 1 हर प्रोनाउन के बारे में बारीकियां पढ़ी, उसके अंदर हमने हर चीज़ को जाना। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में श्योर एंड सर्टेन जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनका जो प्रोनाउन जितने भी हैं उनको आप 1 to 1 देखिए। प्रोनाउन की जो गहराई है उनको आप समझिए, जानिए, और फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो करने में बहुत ही सुविधा होगी, बहुत ही आसानी से आप इनको सोल्व कर पाओगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला रूल है, हमने रूल के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। क्या है इस पहले रूल के अंदर? इसके अंदर ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखे हैं ये अपने आगे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। ये आपको याद करके रखने हैं। देखिए, अगर ये सेंटेंस का कोई भी पैटर्न होगा, इनके आगे कोई भी क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो फिर वो रोंग माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि एक्विट हो गया, अवेल, अडोप्ट, अप्लाई, एडजस्ट, अब्सेंट, अम्यूज, अवेंज, इंजॉय, रिकनसाइल, रिजाइन, रिवेंज, प्राइड, ये वर्ड जो हैं वो हमेशा अपने आगे क्या लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस में जो आपके एग्जांपल्स हैं वो देखिए। यहाँ क्या कह रहा है कि ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलर, उसने अपने आप में क्या दे दिया, एक रिजाइन दे दिया। द फॉर्मर डीएम एक्विटेड हिमसेल्फ, तो एक्विटेड जो वर्ब है, एक्विटेड जो वर्ड है वो अपने आगे क्या लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया है। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो अपने आगे क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। वापस इनको याद करना है, कौन कौन से हैं, एक्विट है, अवेल है, अडोप्ट है, ओके, अप्लाई, एडजस्ट, अब्सेंट, अम्यूज, अवेंज, इंजॉय, रिकनसाइल, रिजाइन, रिवेंज, प्राइड, ये वर्ड हैं वो अपने आगे रिफ्लेक्सिवली होंगे। ये ठीक है, अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज लेंगे। समझ आ गया? उसके बाद में नेक्स्ट है, अब ये कुछ जो वर्ड हैं वो अपने आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती। जैसे कि कीप है, स्टॉप, टर्न, मूव, हाइड, क्वालिफाई, रेस्ट, बेड, ये वर्ब जो है वो अपने आगे कभी भी, बाय द वे आपको एरर में पूछ सकता है, ये जैसे कि वर्ब दे देगा और इनके आगे कोई भी रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो लगा देगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देगा, तो आपको वो क्या मानना है, एरर में इसको काउंट करना है। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, तो यहाँ पे यू शुड कीप योर सेल्फ, देखिए देखने में बिल्कुल इजी लग रहा है, सीधा लग रहा है, सटीक लग रहा है कि यार यू शुड कीप योर सेल्फ, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो योर सेल्फ है वो आपको ड्रॉप करना है, इसको हटाना है। ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ, क्वालिफाइड हिमसेल्फ नहीं, ही हैज़ क्वालिफाइड कुछ भी एग्जाम फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे आने वाला कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो जितनी भी वर्ब हैं उनके आगे आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए, ही हाइड हिमसेल्फ, तो देखिए यहाँ पे भी हिमसेल्फ आपको क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना है। दूसरा, द थीफ हाइड्स मनी अंडर द, ये वाला देखिए हाइड जो है उसके बाद में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है वो देखिए, आपका जो एक पैटर्न होता है आपको एग्जाम के अंदर, देखिए 2 3 1 और 1 2 3, इनका मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये 3 पर्सन तो 3 होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये होते हैं, कोई भी नाम है ये होता है। अगर ये तीनों एक उसमें आ जाएं, एक सीक्वेंस में आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो हमें किनका कैसे यूज करना है, तो देखो आपको क्या समझना है कि 2 3 मतलब पॉजिटिव सेंस हो, 2 3 1 पॉजिटिव सेंस में और 1 2 3 नेगेटिव सेंस में। जैसे कि ये है,
यू ही एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंस है, यानी कि इनका जो सेंस निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो 2 3 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, सही है, 3 है, ये भी सही है, ठीक है, और 1 है, ये भी सही है। इसका मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो राइट है, क्योंकि क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है। वापस बता दूं मैं आपको, ये जो प्रोनाउन के अंदर आपसे ये सीक्वेंस है वो पूछेंगे, डेफिनेट पूछेंगे, और आपका जो सीक्वेंस है तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो आपको 2 3 1 वाला रूल तो पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, 1 2 3 वाला नेगेटिव सेंस में करना है। जैसे यू ही एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। दूसरा, यू एंड ही हैव डन अवर वर्क ऑफ सेविंग पीपल। तो पीपल को सेविंग करने का काम किया है, तो पॉजिटिव सेंस में है। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट है, क्योंकि इसमें 1 है नहीं। अगला देखिए, यू एंड ही हैव कमिटेड क्राइम। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होना चाहिए, 1 2 और 3। तो अपना क्या है, यहाँ पर 2 है और 3 है, इसका मतलब भी ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में हम 1 2 और 3 करेंगे। आई यू एंड ही आर इन द रोंग एंड विल बी पनिश्ड। तो वापस क्या हो गया, देखिए रोंग है और पनिश्ड है, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 1 2 और 3 ऑलरेडी दे रखा है। तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, आपका रूल आता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि जब भी आपके साथ में एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म, इज एम आर वोज वर, क्या लगेगा, इज एम आर। इस पे अपन डिस्कस करेंगे। इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे देखिए यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, इसके सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे, इट इज आई। यहाँ पे इट इज आई होगा, ना कि मी होगा। जैसे ये दे रखा ना, इट इज आई, इसका पैटर्न क्या है, देखिए इसका पैटर्न ये है कि इट के साथ में आपको क्या मिले, इज एम आर वोज वर मिले, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है, और उसके बाद में विच मिल सकता है, उसके बाद में विच मिल सकता है, दैट मिल सकता है, हु मिल सकता है। तो ये जब तीनों, जब भी कोई भी वो मिले, रिलेटिव प्रोनाउन मिले, दैट भी मिले, कुछ भी मिले, तो उस केस में यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे कि इट इज आई हु एम रेडी फॉर यू, ठीक है। उसके बाद में इट इज मी, तो यहाँ मी रोंग हो गया, यहाँ क्या आ गया, इट इज आई हु हैव ब्रोट यू होम, ठीक है। वॉज इट हर, तो यहाँ पे भी हर की जगह है सी आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, समझ गए भाई। अब देखिए उसके बाद में ये जो सच एज वाला है, सच एज जो है ये भी अपने आगे क्या लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। जैसे आई हैव नो आइडिया फॉर सच ए मैन एज ही, सच एज जहाँ पे आएगा वहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। आई हैव नो आइडिया फॉर सच ए मैन एज मी, जैसे अपन बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस न होकर सब्जेक्टिव केस होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, सच एज जो है वो अपने आगे ऑब्जेक्टिव केस लेगा। समझ आ रहा है कि आपको। अगला रूल देखिए, ये कह रहा है इसमें कि जो प्रीपोजिशन होती हैं, कोई भी वर्ब मान लीजिए, कोई भी प्रीपोजिशंस मान लीजिए, उनके आगे हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। कौन से ऑब्जेक्टिव, कैसे, जैसे बिटवीन आ गया, तो यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, बट यहाँ पे आई जो है वो क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस न होकर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मी आएगा। सी इज टीचिंग राम एंड सी, तो सी न आकर के यहाँ पे हर आएगा, क्योंकि अपने आगे वर्ब के बाद में ये वाला ऑब्जेक्टिव केस लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में देखिए आगे अगला रूल कह रहा है कि ये जो आपकी पजेसिव जो हैं एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमें कैसे करना है, आपके साथ आइदर और, नाइदर और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन, ये चीज़ें जब आती हैं तो इनके साथ में जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उनके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे,
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको ये समझनी है, जैसे एक सेंटेंस आ गया, नाइदर ऑफ द 5 वुमेन हैज़ ए चॉइस। तो यहाँ पे नाइदर, आइदर ये जब आते हैं तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? दो के लिए यूज होते हैं। इसलिए यहाँ पे 5 वुमेन हैं तो यहाँ पे नाइदर न आकर नन आएगा। ठीक है, आइदर का मतलब यहाँ पे अगर दो हैं तो आइदर आएगा, समझ रहे हो ना। नो वन आ गया तो नो वन, एवरीवन, समवन, इनका जो एडजेक्टिव है आपको वो हिज लगाना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस बार भी मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ एक सेंटेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जब लगते हैं तो इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, यहाँ पे जो इनका जो प्रोनाउन है वो लगाना है। देखो यहाँ पे नाइदर जो है वो न आकर नन आएगा, क्योंकि नाइदर का, आइदर का यूज सिर्फ और सिर्फ दो के लिए ही करते हैं। और भी आगे सेंटेंस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। नो वन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, इनके लिए भी प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हम हिज लगाएंगे, ना कि देयर होगा। पॉजेसिव केस जो होता है उसके में हम क्या नहीं करेंगे, अकेले आएगा, यानी कि पॉजेसिव जो प्रोनाउन होगा, दिस बुक इज माइन, यहाँ पे माइन अपने आगे कोई भी नाउन नहीं लेगा, यानी कि इसका मतलब ऑलरेडी क्या होता है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, ये होगा। यानी कि कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, ना कि किसी के साथ। दिस शर्ट इज योर्स, ऐसे नहीं होगा, दिस शर्ट इज योर शर्ट, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अवर इज ए पॉपुलस कंट्री, तो यहाँ पे अगर इसका सब्जेक्टिव रूप में यूज हो, किसका, यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन का है, तो वो भी अकेला आएगा, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, अवर्स होगा। उसके बाद में ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव हैं तो देखिए ईच का यूज क्या करने के लिए, एवरीवन का, और आइदर का मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दो में से कोई भी, दोनों ही में कोई भी नहीं। तो इनका यूज जो है हमेशा देखो सिंगुलर जो है, यानी कि जो सब्जेक्ट होंगे ना, दो सब्जेक्ट में एक को शो करने के लिए यूज किया जाएगा, और ये अपने आगे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब सिंगुलर लेंगे, और आने वाला जो पॉजेसिव जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी कि हिज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नन ऑफ जो होता है, नन जो है वो क्या होता है भाई, प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, नन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लूरल बन गया, यानी कि नन का यूज दो के लिए न होकर दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, देखिए अगला जो है कंपैरिजन जब भी होता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, जब सेम केस की जहाँ बात आती है तो वहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे इसके अंदर क्या कह रहा है कि यू आर बेटर देन मी, तो इसके अंदर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो देन के बाद में हमें किसका यूज नहीं करना है, मी का यूज नहीं करना है, वहाँ पे आई का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रमेश इज बेटर या फिर लॉन्गर देन, यहाँ पे क्या हो गया, आई, तो यहाँ पे ये जो आई है वो रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपको सब्जेक्ट से करना है। दूसरा देखिए, आई हैट हिम, ओके, एज मच एज यू, ये हो गया, एज मच एज यू। तो देखो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ये जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और वह ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो हेट करता है उससे बजाय किसकी, यू,
जितना आपसे करता है उतना ही उससे करता है, यानी कि इसका कंपैरिजन इससे भी हो सकता है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या समझना है, ऐसी सिचुएशन में आप में दोनों ही सही माने जाएंगे। जैसे कि आई लव यू, ओके, बेटर बेटर देन सी, ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो सी है वो यू का कंपैरिजन सी से हो रहा है और सी का कंपैरिजन यहाँ पे यू से हो रहा है। और यहाँ पे अगर क्या आ गया, हर आ गया, तो हर भी सही है। यहाँ पे ये जो हर है वो यहाँ पे क्या हो गया, देखो वापस देखना है इसको। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे कि आई लव यू बेटर देन हर, ये आ गया। तो यहाँ पे हर भी सही है और क्या है, सी भी सही है। हर इसलिए सही है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इससे हो रहा है, ठीक है। और कोई ये कहे कि यहाँ पे अगर सी आना चाहिए तो यहाँ पे हर जो है, आई जो है वो और ये सी दोनों का कंपैरिजन यहाँ हो रहा है कि भाई आई जो है वो उससे उतना ही प्रेम करता है जितना सी करती है, ठीक है। या फिर आई लव यू से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हर से करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोनों सही हैं, बट आपको ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, आपकी एग्जाम में बार बार ये वाला पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर, जैसे कई जो डिग्री होती हैं, कई बार क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है वो दो नाउन में और प्रीपोजिशन से होता है। किससे होता है भाई, प्रीपोजिशन से होता है। जैसे कि ही इज सीनियर, SENIOR, सीनियर टू। अब यहाँ पे टू लग गया, जैसे कि सीनियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर, इन्फीरियर, ठीक है ना। ये बहुत सारे जितने भी हैं वो डिग्रीज में हैं, वो कंपैरिजन में हैं। और वो कंपैरिजन जो हैं उनके बाद में प्रीपोजिशन जब आती है तब भी वो कंपैरिजन के लिए प्रीपोजिशन आती है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसी का यूज करेंगे। वो हम पहले देख चुके हैं कि आपका जो प्रीपोजिशन जो जितनी भी हैं उनके बाद में कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कंपैरिजन के अंदर अगर यहाँ पे डिग्री जैसे कि देन का यूज हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। और अगर प्रीपोजिशन से क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो टू के बाद में आपको किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। इस तरह से आपके जो प्रोनाउन हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए। हर उसके अंदर आपको उसमें मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे वीडियोज़ के आपको देखने हैं। क्वेश्चन सीरीज भी डाल रखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।